हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्ब्स। वर्ब्स देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी इंग्लिश बोलने के लिए। ओके, क्योंकि वर्ब्स को जो आप लगाते हैं ना टेंस में, वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वर्ब कहाँ लगेगी और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो देखिए जो हमारे जो पहले वर्ब है वो है गो। ओके, गो का मतलब होता है जाना। गो यानी जाना। तो देखिए गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वेंट। ओके, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ओके, और थर्ड फॉर्म गॉन। गो, वेंट, गॉन यानी जाना। ठीक है, देखिए वर्ब हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमें टेंस में वर्ब लगानी होती हैं। ठीक है, देखिए वेंट हम कब लगाएंगे? जब हमारा पास्ट टेंस चल रहा होगा। ठीक है, तो हम सेकंड फॉर्म कहाँ लगाते हैं? पास्ट टेंस में। ओके, तो देखिए गो का मतलब क्या था? जाना। गो, वेंट, गॉन यानी जाना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कम। तो देखिए कम का मतलब होता है आना। ओके, कम का मतलब होता है आना। ठीक है, कम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है केम। ओके, कम, केम, कम, तीनों ही का मतलब आना होता है। ठीक है, कम, केम, कम, आना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है गाइस बोलना। स्पीक यानी बोलना। ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है स्पीक की स्पोक। ओके, स्पोक। थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। ओके, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोलना। ओके, आगे है रन। रन, रन का मतलब होता है दौड़ना। रन का मतलब होता है दौड़ना। सेकंड फॉर्म होती है रन। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर यू था, यहाँ पर ए था। ठीक है, रन, रन, रन यानी दौड़ना। थोड़ी सी यहाँ पर आई स्पेलिंग चेंज की गई है, यू की जगह ए लगाया गया है। ओके, रन, 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 दौड़ना। ठीक है, लाइक, लाइक का मतलब होता है पसंद करना। ओके, लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। सेकंड फॉर्म होती है लाइक की लाइक्ड, यहाँ पर ईडी लग गया। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? लाइक्ड। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, पसंद करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हेट। हेट का मतलब होता है नफरत करना। हेट का मतलब होता है नफरत करना। तो देखिए सेकंड फॉर्म होती है हेट की हेटेड। ओके, हेटेड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेटेड। हेट, हेटेड, हेटेड यानी नफरत करना। तो देखिए आगे है लव। लव का मतलब होता है गाइस प्यार करना। ठीक है, लव का मतलब होता है प्यार करना। सेकंड फॉर्म होती है लव्ड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म लव्ड। लव, लव्ड, लव्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? ईडी लग गया है, यहाँ पर डी का साउंड आ रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है लिसन। ठीक है, लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन यानी सुनना। सेकंड फॉर्म होती है लिसनड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी लिसनड। ठीक है, लिसन, लिसनड, लिसनड यानी सुनना। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर भी ईडी लग गया। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर भी ईडी लग गया और यहाँ पर भी ईडी लग गया। तो देखिए ईडी का यहाँ पर साउंड आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्ले। ओके, प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले का मतलब होता है खेलना। सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? प्लेड। प्ले, प्लेड, प्लेड यानी खेलना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए गाइस आगे है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। ओके, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। सेकंड फॉर्म है स्टडी की स्टडीड। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी स्टडीड। स्टडी, स्टडीड, स्टडीड यानी पढ़ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वेकअप। वेकअप यानी जगना। वेकअप यानी जगना। सेकंड फॉर्म है वेकअप की वॉकअप। ओके, थर्ड फॉर्म वोकन अप। ठीक है, वेकअप, वोकअप, वोकन अप यानी जागना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है गेटअप। गेटअप का मतलब होता है उठना। गेटअप का मतलब क्या होता है? उठना। सेकंड फॉर्म होती है गोटअप और थर्ड फॉर्म गोटअप। ठीक है, गेटअप, गोटअप, गोटअप यानी उठना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है स्लिप। स्लिप का मतलब होता है सोना। स्लिप का मतलब होता है सोना। ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है स्लैप्ड और थर्ड फॉर्म भी स्लैप्ड। स्लिप, स्लैप, स्लैप यानी सोना। चलिए आगे देखते हैं। आगे पिकअप। पिकअप होता है उठाना। पिकअप यानी उठाना।
सेकंड फॉर्म होती है पिक्ड अप और थर्ड फॉर्म भी पिक्ड अप, ठीक है। पिकअप, पिक्ड अप, पिक्ड अप, ओके। यहाँ पर ईडी लग गया, ठीक है, यानी उठाना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना। आगे देखिए सेकंड फॉर्म ड्रॉप्ड, थर्ड फॉर्म भी ड्रॉप्ड। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड यानी छोड़ना। आगे है स्माइल। स्माइल का मतलब होता है गाइस मुस्कुराना, ठीक है। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है स्माइल्ड। यहाँ पर क्या हो गया, ईडी लग गया, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी स्माइल्ड। स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड यानी मुस्कुराना। चलिए आगे देखते हैं। आगे लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना, ओके। लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना। सेकंड फॉर्म होती है लाफ्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड यानी हंसना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना, ओके। क्राई का मतलब क्या होता है, रोना। चलिए सेकंड फॉर्म देखते हैं क्राइड और थर्ड फॉर्म भी क्राइड। क्राई, क्राइड, क्राइड यानी रोना। कुक। कुक का मतलब होता है पकाना, ठीक है, या खाना बनाना, ठीक है। कुक यानी खाना बनाना या पकाना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है सेकंड फॉर्म इसकी कुक्ड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म कुक्ड। कुक, कुक्ड, कुक्ड यानी खाना बनाना। आगे है ईट। ईट का मतलब होता है खाना, ठीक है। ईट का मतलब क्या होता है, खाना, ठीक है। ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है एट और थर्ड फॉर्म ईटन। ईट, एट, ईटन यानी खाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मॉप। मॉप का मतलब होता है पोंछा लगाना, ठीक है। मॉप का मतलब होता है पोंछा लगाना। सेकंड फॉर्म होती है मॉप्ड और थर्ड फॉर्म भी मॉप्ड। मॉप, मॉप्ड, मॉप्ड यानी पोंछा लगाना। आगे देखते हैं। आगे स्वीप। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, ठीक है। स्वीप यानी झाड़ू लगाना। आगे सेकंड फॉर्म है इसकी स्वेप्ट और थर्ड फॉर्म भी स्वेप्ट। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, ठीक है, यानी झाड़ू लगाना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्टेयर। स्टेयर यानी घूरना। स्टेयर यानी घूरना। सेकंड फॉर्म है स्टेयर्ड और थर्ड फॉर्म भी स्टेयर्ड। स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयर्ड यानी घूरना, ओके। आगे है नो। नो का मतलब होता है जानना। नो का मतलब क्या होता है, जानना। सेकंड फॉर्म न्यू और थर्ड फॉर्म नाउन। नो, न्यू, नाउन यानी जानना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे वियर। वियर यानी पहनना। वियर यानी पहनना। सेकंड फॉर्म वॉर और थर्ड फॉर्म वॉर्न। वियर, वॉर, वॉर्न यानी पहनना, ठीक है। गाइज आई होप आपको बहुत अच्छे से ये वर्ब समझ में आ गई होंगी। आगे भी देखते हैं। बहुत सारी वर्ब है जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं, ठीक है। टेंथ में तो काम आएंगी आएंगी, आपकी डेली रूटीन में भी काम आएंगी और आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि इनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है। कोई भी अगर आपको मीनिंग जाननी है तो आपको ये पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बहुत सारी वर्ब और हैं। तो देखिए गाइस आगे देखते हैं। आगे है कैंसिल, ओके। कैंसिल का मतलब होता है रद्द करना। कैंसिल यानी रद्द करना। सेकंड फॉर्म होती है कैंसिल की कैंसिल्ड, ठीक है। कैंसिल्ड और थर्ड फॉर्म भी कैंसिल्ड। कैंसिल, कैंसिल्ड, कैंसिल्ड यानी रद्द करना, ठीक है। आगे है सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है साथ देना, ठीक है। सपोर्ट यानी साथ देना। सेकंड फॉर्म होती है सपोर्ट की सपोर्टेड और थर्ड फॉर्म भी सपोर्टेड। सपोर्ट, सपोर्टेड, सपोर्टेड यानी साथ देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, ठीक है, प्रोत्साहन देना। सेकंड फॉर्म होती है इनकरेज की इनकरेज्ड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी इनकरेज्ड। इनकरेज, इनकरेज्ड, इनकरेज्ड यानी प्रोत्साहन देना, ठीक है। आगे है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का तो आपको पता ही होगा, समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड का यानी समझना। और सेकंड फॉर्म होती है इसकी अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड यानी समझना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर यानी प्रशंसा करना। सेकंड फॉर्म होती है एडमायर की एडमायर्ड और थर्ड फॉर्म एडमायर्ड। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड यानी प्रशंसा करना।
आगे है बिगिन। बिगिन की मतलब होती है शुरू करना, बिगिन यानी शुरू करना। और सेकंड फॉर्म होती है बिगिन की बिगन। ओके, और थर्ड फॉर्म बिगन। बिगिन, बिगन, बिगन यानी शुरू करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है गाइस प्रेरणा देना, ठीक है, या प्रेरित होना, ठीक है, जिसको हम इंस्पायर बोलते हैं। सेकंड फॉर्म होती है इंस्पायर की इंस्पायर्ड, और थर्ड फॉर्म भी इंस्पायर्ड। इंस्पायर, इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड यानी प्रेरणा देना या प्रेरित होना किसी से भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बैट। बैट का मतलब होता है शर्त लगाना। बैट यानी शर्त लगाना। सेकंड फॉर्म भी बैट होती है और थर्ड फॉर्म भी बैट होती है। बैट, बैट, बैट यानी शर्त लगाना। आगे है बीट। बीट का मतलब होता है बोली लगाना। बीट यानी बोली लगाना। सेकंड फॉर्म होती है बैड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म बिडन। बिट, बैड, बिडन यानी बोली लगाना। आगे है ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है गाइस खून बहना। ब्लीड यानी खून बहना। सेकंड फॉर्म होती है ब्लेड। ओके, थर्ड फॉर्म ब्लेड। ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड यानी खून बहाना। ठीक है, आगे है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, यानी लिखना किसी भी चीज को। ठीक है, राइट का मतलब होता है लिखना। सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म राइटन। राइट, रोट, राइटन। यहाँ पर डब्लू क्या है, साइलेंट है। ओके, राइट, रोट, राइटन यानी लिखना। तो देखिए गाइस, आगे है बोर। बोर का मतलब होता है उब जाना। ठीक है, सेकंड फॉर्म है बोर्ड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म बोर्ड। बोर, बोर्ड, बोर्ड यानी उब जाना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बोरो। तो देखिए बोरो का जो मतलब होता है वो है उधार लेना। बोरो यानी उधार लेना। सेकंड फॉर्म है बोरोड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी बोरोड। बोरो, बोरोड, बोरोड उधार लेना। ठीक है, आगे है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ओके, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। सेकंड फॉर्म होती है ब्रिंग की ब्राउट, और थर्ड फॉर्म ब्राउट। ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट यानी लाना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्रश। क्रश का मतलब होता है कुचलना। क्रश यानी कुचलना। सेकंड फॉर्म होती है क्रश्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्रश्ड। क्रश, क्रश्ड, क्रश्ड यानी कुचलना। ओके, आगे है चॉप। चॉप का मतलब होता है काटना। चॉप यानी काटना। सेकंड फॉर्म चॉप्ड, थर्ड फॉर्म चॉप्ड। चॉप, चॉप्ड, चॉप्ड यानी काटना। ओके, आगे है क्लैप। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। क्लैप यानी ताली बजाना। सेकंड फॉर्म हो गया है क्लैप्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्लैप्ड। क्लैप, क्लैप्ड, क्लैप्ड यानी ताली बजाना। आगे है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। क्लीन यानी साफ करना। सेकंड फॉर्म होती है क्लीन्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्लीन्ड। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड यानी साफ करना। आगे देखिए, आगे क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। ओके, यानी किसी भी चीज पर चढ़ना, उसको हम बोलते हैं क्लाइंब। क्लाइंब यानी चढ़ना। सेकंड फॉर्म देखिए क्लाइंब्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्लाइंब्ड। क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड यानी चढ़ना। आगे है क्लू। क्लू का मतलब होता है संकेत करना। क्लू यानी संकेत करना या देना। ठीक है, सेकंड फॉर्म देखिए क्लूड, और थर्ड फॉर्म भी क्लूड। क्लू, क्लूड, क्लूड यानी संकेत देना या करना। ठीक है, आगे देखिए। आगे कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है गाइस प्राप्त करना या इकट्ठा करना। ओके, कलेक्ट यानी प्राप्त करना या इकट्ठा करना। ओके, सेकंड फॉर्म देखिए कलेक्टेड, और थर्ड फॉर्म भी कलेक्टेड। कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड यानी प्राप्त करना या इकट्ठा करना। ओके, आगे देखिए। आगे कलर। कलर का मतलब होता है रंग भरना, या आप सीधा सीधा इसको रंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है कलर्ड, और थर्ड फॉर्म भी कलर्ड। कलर, कलर्ड, कलर्ड रंग भरना। ओके, आगे देखिए। आगे कॉम्ब। कॉम्ब का मतलब होता है कंघी करना। कॉम्ब यानी कंघी करना। सेकंड फॉर्म होती है कॉम्ड, और थर्ड फॉर्म भी कॉम्ड। कॉम्ब, कॉम्ड, कॉम्ड यानी कंघी करना। ओके, आगे देखिए। आगे कमेंट। कमेंट का मतलब होता है कमेंट करना यानी टिप्पणी करना। ओके, कमेंट यानी
कमेंट करना या किसी के ऊपर टिप्पणी करना, ठीक है। देखिए सेकंड फॉर्म कमेंटेड और थर्ड फॉर्म भी कमेंटेड, ठीक है। कमेंट, कमेंटेड, कमेंटेड यानी कमेंट करना या टिप्पणी करना, ठीक है। आगे देखिए, आगे डैम्प। डैम्प का मतलब होता है गीला करना, डैम्प यानी गीला करना। सेकंड फॉर्म है डैम्प्ड और थर्ड फॉर्म भी डैम्प्ड। डैम्प, डैम्प्ड, डैम्प्ड यानी गीला करना, ओके। देखिए आगे, आगे डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना या निर्णय लेना, ठीक है। डिसाइड यानी फैसला करना। सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड और थर्ड फॉर्म भी डिसाइडेड, ओके। डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी फैसला करना, ठीक है। गाइस आगे और भी देखते हैं, आगे और भी बहुत सारी वर्ब है, ठीक है। आगे देखते हैं और चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे कौन सी वर्ब है हमारी, आगे है डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब होता है गाइस घोषणा करना, ठीक है। डिक्लेयर यानी घोषणा करना। सेकंड में हम देखते हैं डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, ठीक है। डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड, ठीक है। क्या मतलब होता है घोषणा करना, ओके। आगे देखते हैं, आगे है डिले। डिले का मतलब होता है गाइस देर करना, डिले यानी देर करना, ओके। सेकंड फॉर्म होती है डिलेड, ठीक है। और थर्ड फॉर्म डिलेड। डिले, डिलेड, डिलेड यानी देर करना, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे है डैनी। डैनी का मतलब होता है मना करना, डैनी यानी मना करना। चलिए आगे देखते हैं डैनीड। डैनीड, डैनी, डैनीड, डैनीड यानी मना करना, ओके। आगे देखते हैं, आगे डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करना, डिपेंड यानी निर्भर करना। सेकंड फॉर्म है डिपेंडेड और थर्ड फॉर्म भी डिपेंडेड। डिपेंड, डिपेंडेड, डिपेंडेड यानी निर्भर करना, ओके। आगे देखते हैं, आगे है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है गाइस बर्बाद करना, ओके। डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना। सेकंड फॉर्म है डिस्ट्रॉयड और थर्ड फॉर्म भी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद करना, ओके। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं, आगे कौन सा हमारी वर्ब है। आगे है डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, ओके। डिक्लेयर यानी घोषणा करना। तो देखिए डिक्लेयर की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है डिक्लेयर्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ईडी लग गया और थर्ड फॉर्म भी डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड यानी घोषणा करना, ओके। आगे देखते हैं, आगे है डिले। डिले का मतलब होता है गाइस देर करना, डिले यानी देर करना। सेकंड फॉर्म होती है डिले की डिलेड और थर्ड फॉर्म भी डिलेड। डिले, डिलेड, डिलेड यानी देर करना। आगे है डैनी। डैनी का मतलब होता है मना करना, ओके। डैनी यानी मना करना। देखिए सेकंड फॉर्म क्या होती है डैनी की, डैनीड, डैनीड, ओके। थर्ड फॉर्म भी डैनीड। डैनी, डैनीड, डैनीड यानी मना करना, ओके। आगे है डिपेंड। तो देखिए डिपेंड का जो मतलब होता है वो होता है निर्भर करना, ओके। निर्भर करना। सेकंड फॉर्म होती है डिपेंड की डिपेंडेड और थर्ड फॉर्म भी डिपेंडेड। डिपेंड, डिपेंडेड, डिपेंडेड यानी निर्भर करना, ओके। आगे है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का जो मतलब होता है वो होता है बर्बाद करना। डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद करना, ओके। सेकंड फॉर्म होती है डिस्ट्रॉयड की डिस्ट्रॉयड और थर्ड फॉर्म भी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड यानी बर्बाद करना। तो देखिए गाइस आगे है डिग। डिग का मतलब होता है खोदना, डिग यानी खोदना। सेकंड फॉर्म होती है डग और थर्ड फॉर्म डग। डिग, डग, डग यानी खोदना, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे है डिसलाइक, ओके। डिसलाइक का मतलब होता है नापसंद करना, ठीक है। डिसलाइक यानी नापसंद करना। सेकंड फॉर्म होती है डिसलाइक्ड और थर्ड फॉर्म भी डिसलाइक्ड। डिसलाइक, डिसलाइक्ड, डिसलाइक्ड यानी नापसंद करना, ओके। आगे है डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब होता है भेजना, ओके। सेकंड फॉर्म भी डिस्पैच होती है और थर्ड फॉर्म भी डिस्पैच होती है। डिस्पैच, डिस्पैच, डिस्पैच यानी भेजना, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है गाइस वितरण करना, ओके। वितरण करना। सेकंड फॉर्म देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड और थर्ड फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। चलिए आगे देखें, आगे है पुश। पुश का मतलब होता है धक्का देना, ओके। पुश यानी धक्का देना। सेकंड फॉर्म है पुश्ड और थर्ड फॉर्म पुश्ड। पुश,
पुश्ड पुश्ड यानी धक्का देना। ओके, आगे देखिए, आगे डाई। ओके, डाई का मतलब होता है मरना। ओके, डाइड और डाइड, डाई डाइड डाइड यानी मरना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है एजुकेट। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करना। एजुकेट यानी शिक्षित करना। आगे है सेकंड फॉर्म एजुकेटेड और थर्ड फॉर्म भी एजुकेटेड। एजुकेट, एजुकेटेड, एजुकेटेड यानी शिक्षित करना। ओके, इन सर्कल, इन सर्कल का मतलब होता है गाइस चारों ओर से घेर लेना। इन सर्कल यानी चारों ओर से घेर लेना। सेकंड फॉर्म देखिए, सेकंड फॉर्म है इनसर्कल्ड और थर्ड फॉर्म भी इनसर्कल्ड। इनसर्कल, इनसर्कल्ड, इनसर्कल्ड, चारों ओर से घेर लेना। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे है इंडोर्स। इंडोर्स यानी घोषणा करना। इंडोर्स यानी घोषणा करना। सेकंड फॉर्म देखिए इंडोर्स्ड और थर्ड फॉर्म भी इंडोर्स्ड। इंडोर्स, इंडोर्स्ड, इंडोर्स्ड यानी घोषणा करना। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे इरेक्ट। इरेक्ट मतलब खड़ा करना। इरेक्ट यानी खड़ा करना। सेकंड फॉर्म देखिए इरेक्टेड और थर्ड फॉर्म भी इरेक्टेड। इरेक्ट, इरेक्टेड, इरेक्टेड यानी खड़ा करना। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे है एग्जामिन। ठीक है, एग्जामिन को हम बोलते हैं परीक्षण करना। ओके, एग्जामिन यानी परीक्षण करना। चलिए सेकंड फॉर्म देखते हैं एग्जामिन्ड और थर्ड फॉर्म भी एग्जामिन्ड। एग्जामिन, एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड यानी परीक्षण करना। ओके, तो देखिए गाइस, आगे जो हमारी वर्ब है वो है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने बनाना। सेकंड फॉर्म होती है एक्सक्यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी एक्सक्यूज्ड। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज्ड यानी बहाने बनाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना। एक्सप्लेन यानी व्याख्या करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड फॉर्म की एक्सप्लेन्ड और थर्ड फॉर्म भी एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड यानी व्याख्या करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे फेस। फेस का मतलब होता है गाइस सामना करना। फेस यानी सामना करना। सेकंड फॉर्म है फेस्ड और थर्ड फॉर्म भी फेस्ड। फेस, फेस्ड, फेस्ड यानी सामना करना। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे फेवर। फेवर का मतलब होता है, फेवर का मतलब होता है गाइस एहसान करना। फेवर यानी एहसान करना। सेकंड फॉर्म है फेवर्ड और थर्ड फॉर्म भी फेवर्ड। फेवर, फेवर्ड, फेवर्ड यानी एहसान करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, तो देखिए गाइस, आगे जो है वो है गारंटी। गारंटी का मतलब होता है गारंटी देना। ठीक है, गारंटी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है गारंटीड और थर्ड फॉर्म भी गारंटीड। गारंटी, गारंटीड, गारंटीड यानी गारंटी देना किसी भी सामान की या किसी भी चीज़ की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे गार्ड। गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा देना। देखिए वो वाला गार्ड है जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, उसको बोला जाता है। ठीक है, यानी सुरक्षा देना। ठीक है, चलिए सेकंड फॉर्म देखते हैं गार्डेड और थर्ड फॉर्म भी गार्डेड। गार्ड, गार्डेड, गार्डेड सुरक्षा देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हियर। हियर का मतलब होता है गाइस सुनना। हियर यानी सुनना। ठीक है, सेकंड फॉर्म देखते हैं हियर्ड और थर्ड फॉर्म भी हियर्ड। हियर, हियर्ड, हियर्ड यानी सुनना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हीट। हीट का मतलब होता है गरम करना। हीट यानी गरम करना। सेकंड फॉर्म है हीटेड और थर्ड फॉर्म हीटेड। हीट, हीटेड, हीटेड यानी गरम करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हाइड। हाइड का मतलब होता है गाइस छुपाना। हाइड यानी छुपाना। सेकंड फॉर्म है हिड और थर्ड फॉर्म हिडन। हाइड, हिड, हिडन यानी छुपाना। ओके, आगे देखिए। आगे हग। हग का मतलब होता है गले लगना। हग यानी गले लगना। चलिए सेकंड फॉर्म देखते हैं हग्ड और थर्ड फॉर्म हग्ड। हग, हग्ड, हग्ड यानी गले लगना। ओके, आगे है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है नीचा दिखाना। ह्यूमिलिएट यानी नीचा दिखाना। सेकंड फॉर्म है ह्यूमिलिएटेड और थर्ड फॉर्म ह्यूमिलिएटेड। ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड यानी नीचा दिखाना। ओके गाइस, तो गाइस ये जो वर्ब है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूं,
बिना वर्ब के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, बिना वर्ब के आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हो। जब तक आपको वर्ब नहीं पता होगी तब तक आपका सेंटेंस पूरा नहीं होगा गाइस, ठीक है। आपको वर्ब जाननी ही पड़ेंगी, आपको वर्ब की फॉर्म पता करनी ही पड़ेंगी, आपको उनको जानना ही होगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको वर्ब की फॉर्म पढ़नी पड़ेगी, वर्ब का मतलब क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको एक आप जो बोलते हैं ना फ्लुएंट स्पीकर होता है, ठीक है, तब जाके आप बन पाएंगे, ठीक है। आपको हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे जो चैनल को उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। तो देखिए आगे आगे जो हमारी वर्ब है वो है हंट। हंट का मतलब होता है शिकार करना, हंट यानी शिकार करना। सेकंड फॉर्म होती है हंट की हंटेड, और थर्ड फॉर्म भी हंटेड। हंट, हंटेड, हंटेड यानी शिकार करना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे हर्ट। हर्ट का मतलब होता है दुख पहुंचाना या दुख देना, ठीक है। हर्ट यानी दुख पहुंचाना या दुख देना। सेकंड फॉर्म होती है हर्ट की हर्ट, और थर्ड फॉर्म भी हर्ट। हर्ट, हर्ट, हर्ट यानी दुख पहुंचाना या दुख देना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई यानी पहचानना या पहचान, आप दोनों ही बोल सकते हो, ओके। सेकंड फॉर्म देखते हैं आइडेंटिफाइड, और थर्ड फॉर्म भी आइडेंटिफाइड, ओके, यानी पहचानना, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है इग्नोर। इग्नोर का जो मतलब होता है वो होता है नज़रअंदाज करना। इग्नोर यानी नज़रअंदाज करना। सेकंड फॉर्म होती है इग्नोर की इग्नोर्ड, और थर्ड फॉर्म भी इग्नोर्ड। इग्नोर, इग्नोर्ड, इग्नोर्ड, ओके, नज़रअंदाज करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इमेजिन। तो देखिए इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। इमेजिन यानी कल्पना करना, ओके। सेकंड फॉर्म होती है इमेजिन्ड, और थर्ड फॉर्म भी इमेजिन्ड, ओके। इमेजिन, इमेजिन्ड, इमेजिन्ड, ईडी का साउंड आ रहा है यहाँ पर, ओके, यानी कल्पना करना। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे है हमारा इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है रोकना। इम्पीड यानी रोकना। सेकंड फॉर्म होती है इम्पीडेड, और थर्ड फॉर्म भी इम्पीडेड। इम्पीड, इम्पीडेड, इम्पीडेड यानी रोकना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट का मतलब होता है फंसाना। इम्प्लीकेंट यानी फंसाना। इम्प्लीकेटेड, इम्प्लीकेटेड, ओके। इम्प्लीकेंट, इम्प्लीकेटेड, इम्प्लीकेटेड यानी फंसाना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इम्प्रिंट। इम्प्रिंट का मतलब होता है छापना। इम्प्रिंट यानी छापना, ओके। चलिए सेकंड फॉर्म देखते हैं इम्प्रिंटेड, और थर्ड फॉर्म भी इम्प्रिंटेड। इम्प्रिंट, इम्प्रिंटेड, इम्प्रिंटेड यानी छापना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब होता है बंदी बनाना। इम्प्रेशन यानी बंदी बनाना। इम्प्रेशन्ड, और थर्ड फॉर्म भी इम्प्रेशन्ड। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन्ड, इम्प्रेशन्ड, ओके, बंदी बनाना। चलिए आगे देखते हैं। आगे इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना। इम्प्रूव यानी सुधार करना। सेकंड फॉर्म होती है इम्प्रूव्ड, और थर्ड फॉर्म इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव्ड यानी सुधार करना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए गाइस आगे है इनोग्रेट। इनोग्रेट यानी उद्घाटन करना। इनोग्रेट यानी उद्घाटन करना, ठीक है। सेकंड फॉर्म होती है इनोग्रेटेड, और थर्ड फॉर्म भी इनोग्रेटेड। इनोग्रेट, इनोग्रेटेड, इनोग्रेटेड यानी उद्घाटन करना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। इंडिकेट यानी इशारा करना। सेकंड फॉर्म है इंडिकेटेड, और थर्ड फॉर्म भी इंडिकेटेड। इंडिकेट, इंडिकेटेड, इंडिकेटेड यानी इशारा करना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब होता है संक्रमित करना। इनफैक्ट यानी संक्रमित करना, ओके। चलिए सेकंड फॉर्म देखते हैं इन्फेक्टेड, ओके। इन्फेक्टेड, इनफैक्ट, इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड यानी संक्रमित होना या करना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब होता है गाइस सूचित करना। इन्फॉर्म यानी सूचित करना। सेकंड फॉर्म होती है इन्फॉर्म्ड, और थर्ड फॉर्म भी इन्फॉर्म्ड, ओके। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, ओके, यानी सूचित करना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनहैबिट। इनहैबिट का मतलब होता है निवास करना। इनहैबिट यानी निवास करना। सेकंड फॉर्म होती है इनहैबिटेड, और थर्ड फॉर्म भी इनहैबिटेड। इनहैबिट, इनहैबिटेड, इनहैबिटेड यानी निवास करना, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में मिलना।
इनहेरिट यानी विरासत में मिलना। सेकंड फॉर्म होती है इनहेरिटेड, इनहेरिटेड यानी विरासत में मिलना। ओके, देखिए गाइस आगे आगे है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, ज्वाइन यानी जुड़ना। ओके, सेकंड फॉर्म होती है ज्वाइन की ज्वाइंट और थर्ड फॉर्म भी ज्वाइंट। ज्वाइन, ज्वाइंट, ज्वाइंट यानी जुड़ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे जज। जज का मतलब होता है निर्णय करना या निर्णय लेना। ओके, जज निर्णय करना। सेकंड फॉर्म है जज्ड और थर्ड फॉर्म भी जज्ड। ओके, जज, जज्ड, जज्ड निर्णय करना। ओके, आगे है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है सफाई करना, जस्टिफाई यानी सफाई करना। ओके, सेकंड फॉर्म है जस्टिफाइड और थर्ड फॉर्म भी जस्टिफाइड। जस्टिफाई, जस्टिफाइड, जस्टिफाइड यानी सफाई देना या सफाई करना। ओके, आगे देखते हैं। आगे किक। किक का मतलब होता है लात मारना, किक यानी लात मारना। ओके, सेकंड फॉर्म है किक्ड और थर्ड फॉर्म भी किक्ड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे नील। नील का मतलब होता है घुटने टेकना। ओके, नील यानी घुटने टेकना। सेकंड फॉर्म है नेल्ड और थर्ड फॉर्म भी नेल्ड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे इरिटेट। इरिटेट का मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट यानी परेशान करना। सेकंड फॉर्म है इरिटेटेड और थर्ड फॉर्म भी इरिटेटेड। ओके, यानी परेशान करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे नॉक। नॉक का मतलब होता है गाइस खटखटाना, नॉक यानी खटखटाना। सेकंड फॉर्म है नॉक्ड और थर्ड फॉर्म भी नॉक्ड। नॉक, नॉक, नॉक्ड यानी खटखटाना। ओके, आगे है इनवाइट। इनवाइट का मतलब होता है बुलावा देना, इनवाइट यानी बुलावा देना। सेकंड फॉर्म होती है इनवाइट की इनवाइटेड और थर्ड फॉर्म भी इनवाइटेड। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड यानी बुलावा देना। ओके, आगे है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान खींचना या आकर्षित होना। ओके, अट्रैक्ट। सेकंड फॉर्म होती है अट्रैक्टेड और थर्ड फॉर्म भी अट्रैक्टेड। अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड यानी ध्यान खींचना। ओके, आगे है फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना, फीड यानी खिलाना। सेकंड फॉर्म है फेड और थर्ड फॉर्म भी फेड। फीड, फेड, फेड यानी खिलाना। ओके, आगे है फील। फील का मतलब होता है गाइस महसूस करना, फील यानी महसूस करना। सेकंड फॉर्म है फेल्ड और थर्ड फॉर्म भी फेल्ड। फील, फेल्ड, फेल्ड यानी महसूस करना। ओके, चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे और भी ज़्यादा वर्ब हैं जो आपको अच्छे लगेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है जिद करना, इंसिस्ट यानी जिद करना। ओके, सेकंड फॉर्म होती है इंस्टेड और थर्ड फॉर्म भी इंस्टेड। इंसिस्ट, इंस्टेड, इंस्टेड यानी जिद करना। ओके, आगे है प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, प्रोवोक यानी उकसाना। सेकंड फॉर्म होती है प्रोवोक्ड और थर्ड फॉर्म भी प्रोवोक्ड। प्रोवोक, प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड यानी उकसाना। ओके, देखिए आगे है इनफ्यूरिएट। इनफ्यूरिएट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, इनफ्यूरिएट यानी गुस्सा दिलाना। सेकंड फॉर्म होती है इनफ्यूरिएटेड और थर्ड फॉर्म भी इनफ्यूरिएटेड। इनफ्यूरिएट, इनफ्यूरिएटेड, इनफ्यूरिएटेड यानी गुस्सा दिलाना। ओके, आगे है तो देखिए गाइस आगे है इग्नाइट। तो इग्नाइट का जो मतलब होता है वो होता है सुलगाना या उकसाना। ओके, इग्नाइट यानी सुलगाना या उकसाना। सेकंड फॉर्म होती है इग्नाइटेड और थर्ड फॉर्म भी इग्नाइटेड। इग्नाइट, इग्नाइटेड, इग्नाइटेड यानी सुलगाना या उकसाना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई यानी शांत करना। ओके, सेकंड फॉर्म होती है पैसिफाइड और थर्ड फॉर्म भी पैसिफाइड। पैसिफाई, पैसिफाइड, पैसिफाइड यानी शांत करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इंडेंजर। तो देखिए इंडेंजर का जो मतलब होता है वो होता है खतरे में डालना, इंडेंजर यानी खतरे में डालना। ओके, सेकंड फॉर्म होती है इंडेंजर्ड और थर्ड फॉर्म भी इंडेंजर्ड। इंडेंजर, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड यानी खतरे में डालना। ओके, आगे है मैगअप। तो देखिए मैगअप का मतलब जो होता है वो होता है रटना, मैगअप यानी रटना। सेकंड फॉर्म होती है मैग्ड अप और थर्ड फॉर्म भी मैग्ड अप। मैगअप, मैग्ड अप, मैग्ड अप यानी रटना। ओके, आगे देखिए आगे है रिटेन। तो देखिए गाइस जो रिटेन का जो मतलब होता है वो होता है बरकरार रखना, रिटेन यानी बरकरार रखना। ओके, सेकंड फॉर्म होती है रिटेन्ड और थर्ड फॉर्म भी रिटेन्ड। रिटेन,
रिटेंड यानी बरकरार रखना। ओके, देखिए आगे है डोज ऑफ। डोज ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है आंख लगना। डोज ऑफ का मतलब यानी आंख लगना। सेकंड फॉर्म होती है डोज्ड ऑफ और थर्ड फॉर्म भी डोज्ड ऑफ। डोज ऑफ, डोज्ड ऑफ, डोज्ड ऑफ यानी आंख लगना। ओके, देखिए आगे स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल का जो मतलब होता है वो होता है गला घोटना। स्ट्रैंगल यानी गला घोटना। सेकंड फॉर्म है स्ट्रैंगल्ड और थर्ड फॉर्म भी स्ट्रैंगल्ड। स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल्ड, स्ट्रैंगल्ड यानी गला घोटना। ओके, आगे है स्टैब। स्टैब का मतलब होता है चक्कू मारना। स्टैब यानी चक्कू मारना। ओके, सेकंड फॉर्म है स्टैब्ड और थर्ड फॉर्म भी स्टैब्ड। ओके, यानी चक्कू मारना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वैंडलाइज। वैंडलाइज का जो मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। वैंडलाइज यानी तोड़ फोड़ करना। सेकंड फॉर्म है वैंडलाइज्ड और थर्ड फॉर्म भी वैंडलाइज्ड। वैंडलाइज, वैंडलाइज्ड, वैंडलाइज्ड यानी तोड़ फोड़ करना। ओके, आगे हुर्ल। हुर्ल का जो मतलब होता है फेंक कर मारना। ओके, सेकंड फॉर्म है हुल्ड और थर्ड फॉर्म भी हुल्ड। ओके, हुर्ल, हुल्ड, हुल्ड यानी फेंक कर मारना। ओके, आगे है क्रब। क्रब का जो मतलब होता है वो होता है तरसना। क्रब यानी तरसना। सेकंड फॉर्म है क्रब्ड और थर्ड फॉर्म भी क्रब्ड। ओके, यानी तरसना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इच। इच यानी खुजली करना। इच यानी खुजली करना। सेकंड फॉर्म है ईज्ड और थर्ड फॉर्म भी ईज्ड। इच, ईज्ड, ईज्ड यानी खुजली करना। ओके, आगे है, देखिए आगे है ट्विच। ट्विच यानी आंख फड़काना। ट्विच यानी आंख फड़काना। सेकंड फॉर्म जो है वो है ट्विस्ड और थर्ड फॉर्म भी ट्विस्ड। ट्विच, ट्विस्ड, ट्विस्ड यानी आंख फड़काना। ओके, आगे है विंक। तो देखिए विंक का जो मतलब होता है वो होता है आंख मारना। विंक यानी आंख मारना। सेकंड फॉर्म है विंग्ड और थर्ड फॉर्म भी विंग्ड। विंक, विंग्ड, विंग्ड यानी आंख मारना। ओके, आगे स्नीज। स्नीज का जो मतलब होता है छींकना। स्नीज यानी छींकना। ओके, सेकंड फॉर्म है स्नीज्ड और थर्ड फॉर्म भी स्नीज्ड। स्नीज, स्नीज्ड, स्नीज्ड यानी छींकना। ओके, आगे है टेक पिटी। तो देखिए जो टेक पिटी का जो मतलब होता है वो होता है तरस खाना। टेक पिटी यानी तरस खाना। ओके, आगे है सेकंड फॉर्म टुक पिटी और थर्ड फॉर्म है टेकन पिटी यानी तरस खाना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे गिव अप। तो देखिए गिव अप का जो मतलब होता है वो होता है हार मारना। गिव अप यानी हार मारना। ओके, सेकंड फॉर्म है गेव अप। ओके, थर्ड फॉर्म गिवन अप। गिव अप, गेव अप, गिवन अप हार मानना। ओके, तो देखिए आगे गेट मैरिड। गेट मैरिड का जो मतलब होता है शादी करना। गेट मैरिड यानी शादी करना। सेकंड फॉर्म है गोट मैरिड और थर्ड फॉर्म भी गोट मैरिड। गेट मैरिड, गोट मैरिड और गोट मैरिड शादी करना। ओके, आगे है अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का जो मतलब होता है माफ़ी मांगना। अपोलोजाइज यानी माफ़ी मांगना। ओके, सेकंड फॉर्म है अपोलोजाइज्ड और थर्ड फॉर्म भी अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड यानी माफ़ी मांगना। ओके, आगे है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। फॉरगिव यानी माफ़ करना। सेकंड फॉर्म है फॉरगेव और थर्ड फॉर्म फॉरगिवन। फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन माफ़ करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। डिसीव यानी धोखा देना। सेकंड फॉर्म है डिसीव्ड और थर्ड फॉर्म भी डिसीव्ड यानी धोखा देना। ओके, आगे है एम्बैरेस। एम्बैरेस का जो मतलब होता है शर्मिंदा होना। ओके, सेकंड फॉर्म है एम्बैरेस्ड और थर्ड फॉर्म भी एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस, एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड यानी शर्मिंदा करना या होना। ओके, तो चलिए गाइस आगे और देखते हैं आगे वर्ड मीनिंग कितनी है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे है टिकल। टिकल का मतलब होता है गुदगुदाना। टिकल यानी गुदगुदाना। सेकंड फॉर्म है टिकल्ड और थर्ड फॉर्म टिकल्ड यानी गुदगुदाना। ओके, आगे है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। रिग्रेट यानी पछताना। सेकंड फॉर्म है रिग्रेटेड, थर्ड फॉर्म भी रिग्रेटेड
रिग्रेट, रिग्रेटेड, रिग्रेटेड यानी पछताना। ओके, आगे है मिसबिहेव। तो देखिए मिसबिहेव का जो मतलब होता है वो होता है अभद्र व्यवहार करना या गलत व्यवहार करना। ओके, तो सेकंड फॉर्म है मिसबिहेव्ड और थर्ड फॉर्म भी मिसबिहेव्ड। मिसबिहेव, मिसबिहेव्ड और थर्ड फॉर्म भी मिसबिहेव्ड यानी अभद्र व्यवहार करना। ओके, आगे है पनिश। पनिश का जो मतलब होता है वो होता है सज़ा देना। आपने कई जगह पे सुना भी होगा पनिश का मतलब यानी सज़ा देना, स्कूल वगैरह में बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पनिश्ड और थर्ड फॉर्म भी पनिश्ड। पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड यानी सज़ा देना। ओके, आगे है मिसगाइड। मिसगाइड यानी गुमराह करना। मिसगाइड यानी गुमराह करना। सेकंड फॉर्म है मिसगाइडेड और थर्ड फॉर्म भी मिसगाइडेड। मिसगाइड, मिसगाइडेड, मिसगाइडेड गुमराह करना। ओके, आगे है थ्रो। थ्रो का जो मतलब होता है फेंकना। थ्रो यानी फेंकना। ओके, सेकंड फॉर्म है थ्रो और थर्ड फॉर्म थ्राउन। थ्रो, थ्रो, थ्राउन यानी फेंकना। ओके, आगे है पिंच। पिंच का मतलब होता है चींटी काटना। पिंच यानी चींटी काटना। ओके, कोई बोलता है ना कि यार सपना तो नहीं है, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कहीं, तो आप उसको चींटी काट के बताते हो ना, तो वो होती है पिंच। ओके, चलिए सेकंड फॉर्म देखते हैं पिंच्ड और थर्ड फॉर्म भी पिंच्ड। पिंच, पिंच्ड, पिंच्ड चींटी काटना। चलिए गाइस आगे देखते हैं। तो देखिए आगे जो हमारी वर्ब है वो है टीयर। टीयर का मतलब होता है फाड़ना। टीयर यानी फाड़ना। ओके, सेकंड फॉर्म होती है टोर। टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टोर और थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न। ओके, टीयर, टोर, टॉर्न यानी फाड़ना। ओके, आगे है स्कोल्ड। स्कोल्ड का जो मतलब होता है वो होता है डांटना। स्कोल्ड यानी डांटना। सेकंड फॉर्म होती है स्कोल्डेड और थर्ड फॉर्म भी स्कोल्डेड। स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड यानी डांटना। ओके, आगे है ड्राइव। ड्राइव का जो मतलब होता है वो होता है गाड़ी चलाना। ड्राइव यानी गाड़ी चलाना। सेकंड फॉर्म होती है ड्रॉप और थर्ड फॉर्म ड्राइवन। ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन यानी गाड़ी चलाना। ओके, आगे है मॉक। मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना। मॉक यानी मजाक उड़ाना। सेकंड फॉर्म होती है मॉक्ड और थर्ड फॉर्म भी मॉक्ड। मॉक, मॉक्ड, मॉक्ड यानी मजाक उड़ाना। ओके, आगे है टर्निश। टर्निश का जो मतलब होता है वो होता है कलंकित करना। टर्निश यानी कलंकित करना। सेकंड फॉर्म होती है टर्निश्ड और थर्ड फॉर्म भी टर्निश्ड। टर्निश, टर्निश्ड, टर्निश्ड यानी कलंकित करना। ओके, तो देखिए गाइस आगे जो क्रून है, क्रून का जो मतलब होता है वो होता है गुनगुनाना। क्रून यानी गुनगुनाना। ओके, सेकंड फॉर्म है क्रून्ड और थर्ड फॉर्म भी क्रून्ड। क्रून, क्रून्ड, क्रून्ड यानी गुनगुनाना। ओके, आगे है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना। आपने कभी ना कभी तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया होगा किसी ने किसी के सामने। ओके, तो इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय देना। ओके, सेकंड फॉर्म होती है इंट्रोड्यूस्ड और थर्ड फॉर्म भी इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड यानी परिचय देना। ओके, आगे है सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। सिट यानी बैठना। सेकंड फॉर्म है सेट और थर्ड फॉर्म भी सेट। सिट, सेट, सेट यानी बैठना। ओके, देखिए गाइस आगे है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। अब्यूज यानी गाली देना। सेकंड फॉर्म होती है अब्यूज्ड और थर्ड फॉर्म भी अब्यूज्ड। अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड यानी गाली देना। ओके, आगे है सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। सिंग का मतलब क्या होता है गाना। सेकंड फॉर्म होती है संग और थर्ड फॉर्म संग। सिंग, संग, संग यानी गाना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब होता है राह से हटना। राह से हटना या भटकना। डाइवर्ट यानी राह से हटना या भटकना। ओके, सेकंड फॉर्म है डाइवर्ट और थर्ड फॉर्म भी डाइवर्ट। डाइवर्ट, डाइवर्ट, डाइवर्ट ओके, राह से हटना या भटकना। ओके, आगे डोनेट। डोनेट का जो मतलब होता है दान देना। हम किसी को भी खून दान देते हैं ना, खून डोनेट करते हैं, उसी का मतलब होता है दान देना। ओके, कुछ भी चीज़ डोनेट करना वो होता है दान देना। ओके, सेकंड फॉर्म होती है डोनेटेड
और थर्ड फॉर्म भी डोनेटेड, डोनेट, डोनेटेड, डोनेटेड यानी दान देना या करना। ओके, आगे डाउट, डाउट का जो मतलब होता है संदेह करना, डाउट यानी संदेह करना। ओके, सेकंड फॉर्म है डाउटेड और थर्ड फॉर्म भी डाउटेड, डाउट, डाउटेड, डाउटेड यानी संदेह करना। ओके, आगे ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सुखाना, ड्राई यानी सुखाना। ओके, सेकंड फॉर्म है ड्राइड और थर्ड फॉर्म भी ड्राइड, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड यानी सुखाना। ओके, आगे एम्प्टी, एम्प्टी का जो मतलब होता है खाली होना, एम्प्टी यानी खाली होना। सेकंड फॉर्म है एम्प्टीड और थर्ड फॉर्म भी एम्प्टीड, एम्प्टी, एम्प्टीड, एम्प्टीड यानी खाली होना। ओके, आगे अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना, अर्न यानी कमाना। सेकंड फॉर्म होती है अर्नड और थर्ड फॉर्म भी अर्नड, अर्न, अर्नड, अर्नड यानी कमाना। ओके, तो देखिए गाइस आगे है इलेक्ट, इलेक्ट का जो मतलब होता है वो होता है चुनना, इलेक्ट यानी चुनना। ओके, सेकंड फॉर्म होती है इलेक्टेड और थर्ड फॉर्म भी इलेक्टेड, इलेक्ट, इलेक्टेड, इलेक्टेड यानी चुनना। ओके, आगे है स्केप, स्केप का मतलब होता है सुरक्षित निकल जाना या कहीं से भाग जाना। ओके, स्केप यानी सुरक्षित निकल जाना। सेकंड फॉर्म होती है स्केप्ड और थर्ड फॉर्म भी स्केप्ड, स्केप, स्केप्ड, स्केप्ड यानी सुरक्षित निकल जाना। ओके, आगे है आई, आई का मतलब होता है नज़र रखना। ओके, आई यानी नज़र रखना। सेकंड फॉर्म होती है आइड और थर्ड फॉर्म भी आइड, आई, आइड, आइड यानी नज़र रखना। ओके, आगे है फॉल, फॉल का मतलब होता है गिरना। ओके, फॉल यानी गिरना। सेकंड फॉर्म है फेल और थर्ड फॉर्म फेलन, फॉल, फेल, फॉलन यानी गिरना। ओके, फॉल, फेल, फॉलन यानी गिरना।